With the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Sam Shahzad and I am here to teach you Biology class 9th. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन कल बहुत डिटेल में पढ़ा है। हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने अपने पिछले चैप्टर्स में क्या सीखा है और अब हमने इस 4th चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 4 का, जिसको हमने समझ के उसके बाद हमने इस चैप्टर में अगली चीज़ों को पढ़ना है, वो है लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो पहले हम पढ़ते हैं जी लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में। माइक्रोस्कोप जैसा कि हमें पता है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लैब में मौजूद होता है, जो चीज़ों को, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, टीनी ऑब्जेक्ट्स जो नेकेड आई से नज़र नहीं आते, उसको इनलार्ज करके दिखाता है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, हर लेबॉर्ट्री का हिस्सा होता है, उसमें पड़ा होता है। तो 2 टाइप्स की माइक्रोस्कोप्स होती हैं, एक लाइट माइक्रोस्कोप और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब सबसे पहले हम लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है, उसका क्या फंक्शन है, ये किस तरह काम करती है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं। उसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ ज़बानी इसका बताता हूँ ताकि आपके जहन में इसका एक इमेज आ जाए। लाइट माइक्रोस्कोप एक्चुअली लाइट की बेसिस पे काम करती है। इसमें से लाइट पास करती है। इसके अंदर 2 लेंसेज इस्तेमाल होते हैं। हमें पता है कि लेंस जो है वो मैग्निफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर 2 टाइप्स ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस इस्तेमाल होते हैं। हमने कल पढ़ा था कि मैग्निफिकेशन क्या होती है, कि इमेज को इनलार्ज करना, मैग्नीफाई करना, उसको मज़ीद पहले से बेहतर नज़र आना, इसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन लेंसेज आर यूज्ड इन लाइट माइक्रोस्कोप। एक जो पहला जो निचला लेंस होता है, निचली सतह पर जो इसका लेंस होता है, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर उसके करीब होता है, जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे होते हैं उसके जो करीब वाला लेंस होता है। 2 लेंस होते हैं ना इसकी ट्यूब के अंदर। तो जो ऑब्जेक्ट के करीब वाला लेंस होता है, उस लेंस का क्या काम होता है कि ऑब्जेक्ट की उसको मैग्नीफाई करना, उसकी इमेज को इनलार्ज करना। पहले वो इमेज को इनलार्ज करता है, उसके बाद जो दूसरा लेंस होता है वो व्यूअर की आई के करीब होता है। जो ऊपर से बंदा, एक स्टूडेंट, एक पर्सन बैठा देख रहा होता है उसको, तो उसके जो ऊपर वाला लेंस होता है, दूसरा लेंस, वो उस जो एक निचले लेंस ने मैग्नीफाई करके इमेज भेजी होती है, उसको मज़ीद इनलार्ज करके, उसको मज़ीद मैग्नीफाई करके, उसके साथ एक बटन लगा होता है, एक मूविंग बटन होता है, जो उसको व्यूअर्स की आई के मुताबिक जो नीचे से इमेज मिलती है उसको मज़ीद मैग्नीफाई करके व्यूअर को दिखाती है। तो हमें क्या समझ आई कि 2 लेंसेज हैं, दोनों का काम मैग्नीफिकेशन है। एक ऑब्जेक्ट की मैग्नीफिकेशन करके इमेज को आगे भेजती है थ्रू लाइट, और एक जो व्यूअर आई के पास एक लेंस मौजूद होता है, वो उसकी मैग्नीफिकेशन मज़ीद करके जो ह्यूमन उस माइक्रोस्कोप को यूज़ कर रहा होता है, उसको उसकी आँख में वो तस्वीर भेजती है, और उसकी आँख की जितनी उसको ज़रूरत होती है वो उतनी उसको मैग्नीफाई कर सकती है। वहाँ पे एक बटन लगा होता है, मूविंग बटन। तो इस प्रिंसिपल पे ये लाइट माइक्रोस्कोप काम करती है। बहुत ही सिंपल है ये, और इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो 1500x है, 1500 टाइम्स। x मीन होता है मल्टीप्लाई करना किसी चीज़ को, दुगना, यानी जिसको हम कहते हैं। तो x मीन्स टाइम्स, 1500x इसकी मैग्नीफिकेशन पावर है। किसी भी चीज़ को ये 1500 टाइम्स ज़्यादा इनलार्ज करके दिखा सकती है। इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है, मैंने बताया था कल के, रिजॉल्विंग पावर कहते हैं कि 2 चीज़ों को अलग अलग करके दिखाना, रिजॉल्व करना 2 चीज़ों को, वो इसकी रिजॉल्विंग पावर कितनी है? 0.2 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का क्या मतलब होता है? एक माइक्रोमीटर जो होता है वो 1 मीटर का 1000वां हिस्सा होता है। एक जो मीटर है उसका माइक्रोमीटर उसका 1000वां हिस्सा होता है, और इसकी रिजॉल्विंग पावर कितनी है? 0.2 माइक्रोमीटर। अगर 0.2 माइक्रोमीटर से कम कोई चीज़ होगी जिसको हमने देखना होगा, तो हम लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए वो नहीं देख सकेंगे। ये 0.2 इसका एंड है, जहाँ तक कि हमें किसी भी 2 चीज़ों के दरमियान डिफरेंस बता सकती है, जिसकी रिजॉल्विंग पावर कितनी है? 0.2 माइक्रोमीटर। 0.2 माइक्रोमीटर जो है वो एक बैक्टीरियम का साइज है। एक बैक्टीरियम का एग्जैक्ट साइज कितना है? 0.2 माइक्रोमीटर। तो ये उसका बैक्टीरिया, अगर हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप में देखें तो ये बैक्टीरिया का इमेज हमें दिखा सकती है।
उसका इमेज दिखा सकती है, लेकिन उसका हमें इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं दिखा सकती। बैरूनी साख्त हमें बैक्टीरिया की नज़र आ जाएगी, लेकिन अंदरूनी साख्त इससे हमें नज़र नहीं आएगी। ये कुछ आम सी चंद चीज़ें हैं जो अगर आप समझ लें तो पूरा लाइट माइक्रोस्कोप का टॉपिक आपका क्लियर होता है। ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं हम इनको देखते हैं। तो 2 lenses are used. First lens enlarges the image and second lens magnifies it according to viewer's eye. कि जो भी इंसान देख रहा है उस इमेज को, उसके मुताबिक दूसरा लेंस पहले लेंस से जो उसको इमेज रिसीव होती है उसको मज़ीद मैग्नीफाई करके ह्यूमन आई तक पहुंचाता है। एक बात मैंने नहीं बताई, वो है माइक्रोग्राफ। माइक्रोग्राफ किसको कहते हैं? जो इमेज इस माइक्रोस्कोप के ज़रिए ली जाती है जो इमेज इस माइक्रोस्कोप के ज़रिए ली जाती है हम उसको माइक्रोग्राफ कहते हैं। मैग्नीफिकेशन पावर इसकी कितनी है? 1500 x मीन्स टाइम्स। एंड रिजॉल्विंग पावर इसकी कितनी है? 0.2 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर से मैंने आपको बताया कि मीटर का हज़ारवां हिस्सा 1/1000 मीटर। तो ये था हमारा टॉपिक सारा। इसके अंदर साइड पे एक बॉक्स दिया गया है जिसमें बताया गया है कि जो इमेज मिलती है हमें लाइट माइक्रोस्कोप से, उसके साथ लिखा होता है माइक्रोग्राफ के ऊपर कि LM109X। उससे ये मुराद होता है कि लाइट माइक्रोस्कोप ने हमें जो तस्वीर दी है वो 109 मैग्नीफाई करके दी है। तो वो जो LM एक साथ पॉइंट दिया गया होता है वो उसकी मैग्नीफिकेशन पावर बताई गई होती है माइक्रोग्राफ के ऊपर। उम्मीद है आपको लाइट माइक्रोस्कोप का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है कि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसे काम करती है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहले हमने लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में डिटेल से पढ़ा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स काम कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के लिए हमेशा से हम लोगों ने केमिस्ट्री में भी देखा है और मुख्तलिफ जगह पे आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट का जिक्र आता है तो एक वैक्यूम चैम्बर की बात की जाती है, एक वैक्यूम की बात की जाती है कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट एक कंट्रोल्ड मूवमेंट कराते हैं तो उसमें एक वैक्यूम का होना ज़रूरी है। उसमें एयर होगी तो हम उसकी जो मूवमेंट है उसको सही तरह कंट्रोल नहीं करवा सकेंगे। वैक्यूम की वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी जो मूवमेंट करते हैं वो हम उनको कंट्रोल मूवमेंट दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। तो उस मूवमेंट के लिए हमें क्या चीज़ दरकार है? एक वैक्यूम चैम्बर दरकार है, एक वैक्यूम वाली जगह उस जिसमें एयर मौजूद ना हो, एक वैक्यूम चैम्बर। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो ये है कि ये वैक्यूम चैम्बर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो गुजर रहे हैं तो अब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जाहिर है लेंस हमें लगाने पड़ेंगे। लेंस होंगे तो हम इमेज को मैग्नीफाई कर सकेंगे। तो किस तरह के लेंस इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज़ होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस इसके अंदर यूज़ होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स जब गुजरते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स के गुजरने से जब उनकी रिफ्लेक्शन होती है, किसी भी स्पेसिमेन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। स्पेसिमेन का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो अंडर स्टडी होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ टकरा के रिफ्लेक्ट करते हैं या उसमें से ट्रांसमिट कर जाते हैं, उसमें से गुजर जाते हैं उस स्पेसिमेन के अंदर से, जो हमने वैक्यूम चैम्बर में रखना होता है। इसका एक ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है कि जो भी ऑब्जेक्ट हमने स्टडी करना होता है उसको हम इसकी वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखते हैं और इलेक्ट्रॉन उसमें से या गुजरते हैं या उसके साथ टकरा के रिफ्लेक्ट होने के बाद उन लेंसेज में जाते हैं। किन लेंसेज में जाते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज। और उस लेंसेज से फिर हमें तस्वीर मिलती है, हमें इमेज मिलती है स्क्रीन के ऊपर जो हम लेना चाह रहे होते हैं। इसकी मैग्नीफिकेशन पावर और इसकी रिजॉल्विंग पावर जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप से बहुत बहुत ज़्यादा है। इसकी मैग्नीफिकेशन पावर हमने लाइट माइक्रोस्कोप की पढ़ी थी, कितनी थी? 1500x। और इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो कितनी है? 2,50,000 टाइम्स। और इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो हमने उसकी देखी थी, कितनी थी? 0.2 माइक्रोमीटर लाइट माइक्रोस्कोप की। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है वो 0.2 नैनोमीटर इक्वल्स टू, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि
1 बटा इतने टाइम्स ऑफ ए मीटर है, यानी 1.2 नैनोमीटर से मुराद कि 1 मीटर का इतना हिस्सा, 1 मीटर का इतने गुना हिस्सा बनता है 1 नैनोमीटर। तो 0.2 नैनोमीटर इसकी रिजॉल्विंग पावर है, यानी दो ऑब्जेक्ट्स जो एक दूसरे के इतने ज़्यादा करीब हों उनको भी ये अलग अलग दिखा सकता है। 1 मीटर के इतना हिस्सा भी अगर होगा तो वो हमारा 0.2 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसको दिखा सकेगा। हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दो टाइप्स हैं। एक ऐसी टाइप है जो हमें इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में बताती है, उसका नाम क्या है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और जो दूसरी टाइप है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, उसका नाम है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब ये जो दो नाम हमने पढ़े हैं, इसके नामों से ही हमें इसका मफहूम वाज़ेह हो जाना चाहिए कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करती है और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्या काम है। ट्रांसमिशन, आपको पता है कि ट्रांसमिट होना, ट्रांसमिट का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ के अंदर दाखिल होना। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऐसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जो भी ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी होता है उसके अंदर से पास आउट कर जाते हैं। तो जब ये किसी चीज़ के अंदर से गुजरेंगे तो जाहिर है उसका हमें अंदरूनी स्ट्रक्चर बता देंगे। तो अगर एक सेल है, मिसाल के तौर पे हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर से पास आउट करेंगे सेल में से, तो हमें सेल का अंदरूनी स्ट्रक्चर सारा क्लियर कर देंगे। जबकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो थोड़ा सा लो एनर्जी की रखी जाती है, और इसमें एक ऐसा प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है कि हमें बजाय इंटरनल स्ट्रक्चर्स के आउटर स्ट्रक्चर हम उसकी स्टडी कर सकें। तो उसके लिए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ की जाती है, जिसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को लो रखा जाता है, और इस प्रिंसिपल पे इसका काम किया जाता है। इसमें काम किया जाता है कि मेटल कोटेड सरफेसेस साइड्स पे रखी जाती हैं वैक्यूम चैम्बर के अंदर, उसके साथ इलेक्ट्रॉन्स टकरा के उसके बाद ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं, और ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वो इंसिडेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लेंस की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस की तरफ। उनकी पावर कम हो चुकी होती है और वो फिर बजाय उसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाने के वो उसका आउटर स्ट्रक्चर दिखा के रिफ्लेक्ट होके और कहाँ पे जाते हैं, लेंस के अंदर। तो ये है जी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का काम के आउटर स्ट्रक्चर को शो करना स्क्रीन के ऊपर। और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसी होगी, जो जिसमें इलेक्ट्रॉन की बीम्स जो है वो किसी भी सेल, हमारी बुक में एग्जांपल्स दी गई हैं कि सेल, प्रोटीन, डीएनए, जो भी चीज़ें, जो भी मतलब स्मॉल और वेरी टिनी पार्टिकल्स हैं जो अंडर स्टडी हैं इस टाइम दुनिया में, वो यही हैं डीएनए, प्रोटीन। अगर हमने इन चीज़ों का स्ट्रक्चर देखना होता है, अंदरूनी साख्त इनकी देखनी होती है, तो वो यही चीज़ें। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ की जाती है इनका स्ट्रक्चर देखने के लिए, बाय पासिंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू देम। तो यही सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज यूज़ किए जाते हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू वैक्यूम चैम्बर गुजरती है। वैक्यूम चैम्बर मैंने आपको बता दिया कि खला का मौजूद होना ज़रूरी है, एयर नहीं होनी चाहिए। रिजॉल्विंग पावर कितनी है, 0.2 नैनोमीटर। मैग्नीफिकेशन पावर कितनी है, 2,50,000 टाइम्स। कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, एक ट्रांसमिशन और दूसरा स्कैनिंग। ट्रांसमिशन का क्या काम है मैंने आपको बताया, और स्कैनिंग का क्या काम है वो भी मैंने आपको बताया। तो हमारा आज का टॉपिक लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ख़त्म हुआ। अगर आपका कोई इसमें क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइंस शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।